नमस्कार, आप देख रहे हैं ओएनओजी न्यूज। ये सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, ये एक पूरे समुदाय के भविष्य से जुड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुस्लिम समाज को मिलने वाला 5% आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दिया है। कॉलेजों में दाखिला, सरकारी नौकरियां, जाति प्रमाण पत्र, सब पर अब ब्रेक लग चुका है। सरकार कहती है कि ये फैसला कानूनी मजबूरी में लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कानून का मामला है तो निशाने पर मुस्लिम ही क्यों होते हैं? कहानी आज की नहीं है, कहानी शुरू होती है साल 2014 से। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चव्हाण। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी को करारी हार मिली थी। 42 में से कांग्रेस सिर्फ 2 और एनसीपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। माहौल साफ था, सरकार विरोधी लहर थी और कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव आने वाले थे। इसी बीच मुसलमानों और मराठाओं के आरक्षण का दांव खेला गया। 25 जून 2014 को चौहान सरकार ने मुसलमानों के लिए 5% और मराठाओं के लिए 16% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह फैसला ऐसा ही नहीं लिया गया था, इसके पीछे थी रिपोर्टें, आंकड़े और कमेटियां। जस्टिस सचर कमेटी पहले ही बता चुकी थी कि देश में मुस्लिम समाज शिक्षा और रोजगार के मामले में सबसे पीछे है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर महमूद उर रहमान समिति बनाई, जिसने साफ कहा मुसलमानों को कम से कम 8% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन राजनीतिक संतुलन साधते हुए सरकार ने 5% पर ही मुहर लगाई। तभी विपक्ष में बैठी बीजेपी ने इस फैसले पर हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है और यही लाइन आज तक नहीं बदली। आरक्षण का अध्यादेश आया, जाति प्रमाण पत्र बनने लगे, दाखिले भी शुरू हुए, लेकिन तभी मामला पहुंच गया बॉम्बे हाईकोर्ट। 14 नवंबर 2014 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी। अध्यादेश कानून बन ही नहीं पाया और 23 दिसंबर 2014 से पहले ही खत्म हो गया। यानी तकनीकी तौर पर यह व्यवस्था अपने आप समाप्त हो गई। अब यहाँ तक तो कहानी कानूनी लगती है, लेकिन असली सवाल आज से जुड़ा है। आज जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली महायुति सरकार सत्ता में है, तो उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि आरक्षण लागू नहीं है, बल्कि उसने एकदम आगे जाकर उस दौर के सभी सरकारी आदेश, सर्कुलर और प्रमाण पत्रों को ही रद्द कर दिया। सामाजिक न्याय विभाग ने साफ कर दिया है, अब मुस्लिम समाज के SBCA वर्ग के तहत ना नया जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ना जाति वैधता प्रमाण पत्र मिलेगा और ना ही कॉलेजों में इस कोटे से एक भी दाखिला होगा। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट की रोक थी, अध्यादेश खत्म हो गया, इसीलिए सब रद्द। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार के पास इसे दोबारा कानूनी तरीके से लागू करने का विकल्प नहीं था? क्या सरकार चाहती तो नई कमेटी, नया डेटा, नया कानून नहीं ला सकती थी? महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी करीब 11% है। सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, सब ने कहा कि मुस्लिम समाज आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। फिर भी आज सरकार कहती है आरक्षण नहीं मिलेगा। और इसी के साथ एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है। पहले बांग्लादेशियों का सफाया जैसे बयान, अब मुस्लिम आरक्षण की पूरी तरह खात्मा। क्या ये सिर्फ कानून है या सिर्फ एक सोची समझी राजनीति? बीजेपी का पूरा स्टैंड साफ रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मुसलमानों को यहाँ आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। आज विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सवाल पूछ रहा है, जब मराठा आरक्षण के लिए बार बार रास्ते निकाले जा सकते हैं तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? सरकार जवाब देती है कानून आड़े आ रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो कानून का रास्ता भी निकलता है। तो असली सवाल यही है, महाराष्ट्र में मुसलमानों को आरक्षण किसने दिया? कांग्रेस एनसीपी सरकार ने, और क्यों खत्म किया? अदालत की आड़ लेकर मौजूदा सरकार ने। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या ये सिर्फ एक कानूनी फैसला है या फिर एक ऐसे दौर की शुरुआत जहां अल्पसंख्यकों के अधिकार धीरे धीरे फाइलों में दफन किए जा रहे हैं? यही है पूरा सच, यही है पूरा एक्सप्लेनर। कैसा लगा आपको? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनओजी न्यूज।